नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिस पे आपको अपने बेसिक फंडामेंटल मैथ करवाया जा रहा है। लगभग सभी यूट्यूब क्लासेस जो ऑलरेडी चले हुए हैं उस पर उतना बेसिक नहीं करवाया गया है, या सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन करवा देते हैं, जिससे जो बच्चे नए करने वाले हैं, जो कंपटीशन लाइन में नए आ रहे हैं, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो क्लास भी लगा लेते हैं, उन्हें समझ भी नहीं आता। तो मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको संतुष्ट करवा सकूं और हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझा सकूं। पर नोट करने वाली बात यह है कि आप पहली सीढ़ी से सीधी 10वीं सीढ़ी पर नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा। स्टेप बाय स्टेप के लिए आज जो अपने स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज का सेकंड पार्ट, यानी दूसरी सीढ़ी है। इसको चढ़ने के लिए आप पहली सीढ़ी पे चढ़ के आइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, यानी पहले वीडियो का। एवरेज के जो क्वेश्चन है ज़्यादातर एग्जाम्स में उनमें से आए हुए क्वेश्चन है जो मैंने पहले वीडियो में करवा दिए हैं, और उसके बाद में थोड़े से एडवांस क्वेश्चन आज वाले में करेंगे, जिनमें और एग्जाम्स में आए हुए हैं, जैसे एसएससी का है, बैंक का है, रीट का है, और भी जो पटवार है, एनटीपीसी है, एलडीसी है, एमटीएस है, डीआरडीओ है, एसएससी सीएजीएल है, एसएससी एमटीएस है, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी लगभग एग्जाम्स में जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस टाइप के क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है, अब शब्द अलग आ जाएं, क्वेश्चन की भाषा बदल दे, या फिर अपने कहते हैं संख्या बदल दे, तो उसका अपने कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तरीके वही आ रहे हैं। उन्हीं तरीकों के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो अपने करते हैं आज औसत के नए कुछ क्वेश्चन। पहले वाले जो क्वेश्चन किसी ने नहीं देखे हैं तो वो देख लें, और जो भी बच्चे स्टूडेंट अपने नए आए हैं अपने चैनल पे, तो वो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल वाला घंटी वाला बटन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और साथ के साथ अगर हो सके तो आप टाइम फिक्स कीजिए, अन्यथा मैथ नहीं होगी। अपने पढ़ने का टाइम फिक्स कीजिए, भी मैथ को इतना टाइम देना, उस टाइम आप वीडियो चलाइए अपना, जो अपने मैं अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो चलाइए, साथ के पास आपके पास 2-3 बुक्स हों, उनके साथ के साथ क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट वीडियो के पास, मतलब जब नेक्स्ट वीडियो आए तो उससे पहले वाले वीडियो में जो टाइप करवा दिए वो आपके कंप्लीट होने चाहिए। तो 2-3 बुक्स से कर सकते हैं। तो अपने शुरू करते हैं भाई, और ध्यान रखिए, आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो बच्चे अपने मेरे से जुड़े हुए हैं, इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जिनको अच्छा लग रहा है, अच्छी तरह समझ में आ रहा है, तो वो जो बच्चे आपके कांटेक्ट में नए हैं, जैसे 10, 15, 20 जितने बच्चे आपके कांटेक्ट में हैं, तो उनको आप एक बार एडवाइस करिए भी, सर के चैनल पे आप जाओ, चेक करो, अगर उनको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। तो करते हैं कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन। हाँ, बट ध्यान रखने वाली बात है, औसत का जो मेन फॉर्मूला है कैसे बना, क्यों बना, वो मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया है। और उसके बाद में उस फॉर्मूले को कैसे मोल्ड किया जा सकता है, कैसे उस फॉर्मूले को जोड़ा तोड़ा जा सकता है, वहां से बता दिया गया है। वो देख लें तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, कैसे बनते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन इस प्रकार बनता है जी। नेक्स्ट टाइप बता रहा हूं जो पहले करवा दिए उनके अलावा। जैसे क्वेश्चन बोल दिया जाए, 10 छात्रों का औसत वजन, छात्रों का औसत वजन 12 केजी है, 15 छात्राओं का औसत वजन 10 केजी है। आपको पूछ ले सब का औसत, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, योग बराबर कैसे बना था वो मैंने बता दिया था। योग बराबर जो होगा वो होता है संख्या गुना में औसत। तो यहां से डायरेक्ट योग निकाल लेता हूं, संख्या गुना में औसत 120, और इनका योग कितना आ जाएगा 150। कुल योग आ गया, बटा में कुल संख्या कितनी है 10 और 15 25, कितना आ जाएगा 270, बटा में 25 ही आ जाएगा, 10 पॉइंट लगभग 2। जितना भी आए तो नोट कर लीजिए इस प्रकार। ध्यान रखिए, ये नहीं हो पाएंगे अगर आपने पहले बेसिक नहीं किया तो। नंबर 2 इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे 12 संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत कुछ भी है, 10 है मान लीजिए, कुछ भी मान लेते हैं अपने, और
उनमें अगर 2 जोड़ा जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 2 घटाया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 2 से गुना किया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और 2 से भाग कर दिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ज्यादातर ये प्लस और माइनस वाले आते हैं, लेकिन चारों आपको पता होना चाहिए। अब संख्याएं कितनी भी हो, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, 12 संख्याओं से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। कुछ संख्याएं ले लेते हैं, छोटी संख्याएं, जैसे आपके पास कोई भी संख्याएं मैं दे दूं जी, 2, 3, 4, 5 और 1 मान लेते हैं। आगे पीछे लिख दे तो कोई बात नहीं है, कहीं आप बोलोगे सर रूटीन में बता रहे हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4, 3, 5, 2, 1, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अब देखो अगर इनका एवरेज निकालूं तो क्या आएगा, योग बटा संख्या, तो ये योग हो गया जी, बटा में संख्या कितनी है 5 है, और योग करके देखें तो 2 और 3 5, 5 और 5 10 और 5 15, 15 बटा 5 कितना आ गया 3। अब ये ध्यान रखिए कितना आ गया 3। अगर मैं इन सभी संख्याओं में 2 जोड़ दूं तो संख्या ये क्या आ जाएगी, डायरेक्ट कर रहा हूं, 2 जोड़ दूं तो आ जाएगी 4 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 7 प्लस में 3 और बटा में 5। अगर इनका जोड़ करें तो 4 5 9 6 15, 15 और 7 15 और 3 18, 18 और 7 25 बटा में 5 कितना आ गया 5। संख्याओं में कितना जोड़ा 2, तो एवरेज में कितना जुड़ गया 2। और अगर इसको मैं घटा दूं, ये तो छोटी संख्या है तो 2 नहीं घटा सकते, बड़ी संख्या है तो 2 घटा दूं तो भी एवरेज उतना ही घटेगा। अब ध्यान रखने वाली बात है, जितने आप जोड़ोगे प्रत्येक संख्या में तो एवरेज में उतना जुड़ जाता है, जितना प्रत्येक संख्या से घटाओगे एवरेज से उतना घट जाएगा। अब बात रहती है गुणा और भाग की, तो गुणा वाला एग्जांपल और देखिए, अगर मैं इसको 2 से गुना करूं सभी संख्याओं को प्रत्येक को, तो ये आ जाएगा 4 प्लस में 6 प्लस में 8 प्लस में 10 प्लस में 2 और बटा में 5। अब करके देखते हैं, 10 हो गया जी, 18 हो गया, 20 हो गया और 30 हो गया, 30 बटा 5 कितना आ गया 6, जबकि पहले कितना था 3, तो इसका भी गुना हो गया ना, 3 का दुगुना क्या होता है 6, तो इसका मतलब गुना करने पर भी क्या होता है उतना ही एवरेज उतने गुना हो जाएगा, और भाग करने पर भी भाग उतने गुना जाता है। ज्यादातर बुक्स में सिर्फ प्लस और माइनस का दे दिया जाता है, फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर कुछ संख्याएं दी है उनका एक फिक्स औसत है, अगर सभी में सेम संख्या जोड़ी जाए, सभी में सेम संख्या घटाई जाए, सभी में से सेम संख्या को गुणा किया जाए, सभी संख्याओं में सेम संख्या का भाग दिया जाए तो औसत पर वही प्रभाव पड़ेगा। सभी में जोड़ा जा रहा है तो उतना औसत में जुड़ जाएगा, सभी में से सेम संख्या घटाई जा रही है तो उतनी औसत में से घट जाएगी, सभी में सेम संख्या का गुणा किया जा रहा है तो औसत में गुणा हो जाएगा, और सभी में भाग किया जा रहा है तो भाग हो जाएगा। अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बनता है। इसके बाद में करते हैं जी नेक्स्ट टाइप कैसे बनता है। इस वाले प्रश्न में ऐसे होता है, कुछ होता है 11 पारियों का औसत, इस प्रकार का क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। 11 पारियों का औसत 50 है, प्रथम 6 पारियों का 49 है, अंतिम 6 पारियों का 52 है, तो छठी पारी में रन। ठीक है, अब इसको समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 पारियां लिख लेते हैं जी। इन सभी का औसत 50 है, तो योग कितना आ जाएगा 11 5 55, औसत गुणा में संख्या 11 गुणा 50 कितना आ जाएगा 550, कितना आ जाएगा 550। वो बोल रहा है प्रथम 6 का 1 2 3 1 2 3, इन 6 का औसत तो है 49, तो 49 के हिसाब से इनका योग कितना आ जाएगा 9 छके 54, सलाई 5 6 चौके 24 और 5 29, 294। और नेक्स्ट बोला है अंतिम 6 का, यानी इन 6 का योग क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 52 गुना में 6, 6 दूनी 12, हंसलाई 1, 6 5 30 और 1 31, 312। अब सभी का योग तो है 550,
इनका और इनका योग अपने पास आ रहा है 294 प्लस 312, बट यहाँ पर f 2 बार आ रहा है, f 2 बार आ रहा है, यानी ये बोल सकते हो ये हो जाएगा सभी प्लस में f 2 बार आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, सभी का योग प्लस में f, सभी का योग प्लस में f का मान ये आएगा, ये कितना जोड़ दें 6, 1 और 9 10 का 0, और अपने पास हो गया 3 और 2 5, 506 आएगा, 606 हासिल आ रही थी ना, 606। अब ये जो 606 है इसका मतलब है ये सभी का योग सभी प्लस में f है, क्योंकि f 2 बार आया है, एक बार आता तो सभी का होता, एक बार और आया है। अब अगर इसमें से ये सभी घटा दूं, सभी का टोटल और ये घटा दूं तो अपने पास f का मान आ जाएगा, यानी 606 में से घटा दूं 505 तो 550, तो अपने पास मान आ जाएगा जी छठी पारी का या f वाली पारी का, तो कितना आ जाएगा 56 रन आ जाएगा। इसी प्रकार ये 3 पारियों पे हो सकता है, 3 संख्याओं पे भी हो सकता है, 7 संख्याओं पे हो सकता है, 7 संख्याओं में से प्रथम 4 का दे दे, अंतिम 4 का दे दे, इस प्रकार भी हो सकता है, ठीक बीच वाली का पूछ ले, पारियों की जगह कुछ भी ऐसा दिया हो सकता है जो रूटीन में हो। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप बनता है क्वेश्चन वो इस प्रकार बनता है, जैसे 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 240 है, प्रथम 2 का औसत, प्रथम 2 का औसत 30 है, अंतिम 2 का औसत ये है जी आपके पास 70, और ये औसत नहीं है, ये है योग। तो पूछा है आपको तीसरी संख्या, इसको ऐसे समझो, 5 संख्याएं लिख लेते हैं A B C D E, वो बोल रहा है सभी का योग 240 है, यानी इन सभी का टोटल कितना है 240, इन दोनों का औसत 30 है, औसत 30 का मतलब प्रत्येक के पास होता है औसत का मतलब, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया है, जिसने नहीं देखा वो देख ले। औसत 30 है तो ये इसके पास 30, इसके पास 30, और इन दो का औसत क्या है 70 है, तो इसके पास 70, इसके पास 70, अपने को सी का मान चाहिए, तो ये कितना हो गया सभी में, ये हो गया 60 जी, ये हो गया 140, इन सभी का योग कितना हो गया 200 प्लस में सी, और वो इस योग के बराबर होना चाहिए, तो इसका मतलब 240 बराबर 200 प्लस सी घट जाएगा, तो 40 बराबर सी, 40 बराबर सी। इस प्रकार का भी प्रश्न आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका है जी बैंक के अंदर, अच्छा प्रश्न है, आसान का आसान है लेकिन तरीका थोड़ा अलग है। तो इसके बाद ऐसा प्रश्न आ सकता है, इसके बाद और देखिए क्वेश्चन बैंक में अच्छा आया हुआ प्रश्न है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है, तो 4 संख्याएं आपको दी है ए बी सी डी, ये बैंक पीओ में आया हुआ है, 4 संख्या ए बी सी डी का औसत, ए बी सी डी 4 क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत विषम संख्याएं, औसत 42 है, तो बी गुना डी का मान क्या आएगा, तो कर देते हैं जी क्रमागत विषम संख्या, सबसे पहले ही संख्या मान लेते हैं x, मान लो एक संख्या है 5, 5 विषम संख्या है, 5 के बाद क्या आएगी 7 आएगी, तो वो क्या आएगी, अगर इसको x माने तो ये 2 जुड़कर आ रही है यानी x प्लस 2, इसके बाद क्या आएगी 9 आएगी यानी x प्लस 4, इसके बाद क्या आएगी 11 आएगी यानी x प्लस 6, देखो 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 4 9, 5 प्लस 6 11, तो संख्याएं विषम माने चाहे सम माने, तो संख्याएं माननी पड़ेगी x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, क्योंकि 4 संख्याएं थी तो 4 संख्याओं को ऐसे मानोगे। अब करते हैं जी इनका औसत, तो औसत क्या आएगा, औसत आपको दिया है 42, वो आएगा इन सभी के योग बटा में संख्याओं कितने 4,
अब ये कर देते हैं 2 3 और 4x प्लस में 2 4 6 6 12 बटा में 4 बराबर 42। यहाँ से मैं और छोटा कर दूं 42, 4 कॉमन ले लिया, x प्लस में 3 बटा में 4 से 4 कैंसल, ये 3 इधर आकर घटेगा तो x का मान कितना आ जाएगा जी 39। तो इसका मतलब ये संख्या क्या आ गई 39, ये 39 है तो ये 41, ये 43, ये 45। आपको पूछा इन दोनों का गुणा वो कर लीजिएगा। अब नोट करने वाली बात है ये तो विषम है, अगर ये सम आ जाए तो भी 2 2 का अंतर आता है। जैसे 2 के बाद में 4 होता है, 4 के बाद में 6 होता है, तो वो भी x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 माना जाएगा। लेकिन अगर ये लगातार आ जाए, ये शब्द कर्मागत तो आ जाए लेकिन विषम या सम नहीं आए, तब आपको संख्या ऐसे नहीं माननी है, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तब कर्मागत का मतलब होगा 1, इसके बाद में इस प्रकार मानी जाएगी, जैसे 2 2 के बाद में 3 3 के बाद में 4 4 के बाद में 5 प्लस 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 से एक और है ना, तो x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 4 मानी जाएगी। ये प्रश्न भी कई बार आया हुआ है। ये क्वेश्चन 3 ही तरीके से बनता है, एक लगातार क्रमागत, एक क्रमागत सम, एक क्रमागत विषम। इसके बाद में ये प्रश्न भी अच्छा है, बैंक के अंदर आया हुआ है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो सबसे बड़ी संख्या। अब वो नेक्स्ट वाला क्रमागत संख्या है तो क्या मानोगे, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 और x प्लस 6, ये संख्याएं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं होगी ना। तो अगर इनका औसत 33 है तो मैं यहीं से कर रहा हूं, प्लस संख्याओं का राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो ये 33 था, 33 बराबर आएगा जी x कितने हो गए 7x प्लस में 1 और 2 3 3 6 6 4 10 10 6 16 और 21 बटा में 7 कॉमन ले लिया, 33 बराबर 7 कॉमन लिया है, x प्लस में 3 बटा में 7 से 7 कट गया, ये 3 इधर आकर घट जाएगा तो x का मान आ जाएगा 30 x का। तो ये संख्या क्या आ गई 30 31 32 33 34 35 36। अब पूछ सकता है सबसे बड़ी संख्या 36, सबसे छोटी संख्या 30, चौथी संख्या 34, पांचवी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या कितनी होगी, इस प्रकार कैसे भी बन सकता है। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात एक और है, अगर आप याद रख सको तो देखो, मैं अगर संख्या क्रमागत हो और संख्याएं विषम हो तो एवरेज ठीक बीच वाली संख्या आती है। इनका एवरेज क्या है 33। अब देखो ये संख्या कितनी है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 है, विषम है ना, और क्या है क्रमागत है तो ठीक बीच वाली एवरेज है, यानी इसका मान एवरेज है, इसका मान एवरेज है। तो आपको बड़ी संख्या पूछी थी 33 के बाद में 34 35 36 सारी संख्या आएगी, 33 से पहले 32 31 30 और बड़ी संख्या 34 35 36। ये भी दिमाग में रखने वाली बात है क्या कि अगर संख्याएं विषम है और एवरेज दिया तो एवरेज ठीक बीच की संख्या होती है, 7 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 के ठीक बीच में चौथी संख्या आएगी इधर से या उधर से। इसके बाद में ये भी अच्छा प्रश्न बनता है। अब बात आती है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सा प्रश्न है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आए हुए हैं 25 से प्लस 25b बराबर 150। आपको पूछ लिया जाए a तथा b का औसत, क्या पूछ लिया जाए a तथा b का औसत। तो यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, 25 कॉमन ले लिया तो a प्लस b बराबर 150, दो संख्या है ना, ये इधर से चला गया तो a प्लस b बराबर भाग में गया तो 25 का 150 काट दो ना 6 से, तो a प्लस b संख्याओं का योग तो कितना आ गया 6, दो संख्याओं का योग 6 आ गया। आपको पूछा है औसत, तो औसत क्या आएगा संख्याओं का योग बटा संख्याएं कितनी है 2 है तो 3 आ जाएगा। आसान सा प्रश्न था, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है।
ऐसे बहुत बार आसान क्वेश्चन आ जाते हैं, और वैसे एवरेज आसान चैप्टर में से ही है अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। अब इसके बाद में बात आती है जी, एक एसएससी का क्वेश्चन आया था 2010 में, और एक नहीं 2010 में दूसरा क्वेश्चन भी आया था। दोनों सेम क्वेश्चन थे, बस जहां पर संख्या थी वहां पर कुछ आय वगैरह लिख दिया। देखिए क्या क्वेश्चन था। नंबर 1, आपको संख्याएं दी थी। क्वेश्चन ऐसे था, ए तथा बी का औसत 20, बी और सी का औसत 19, सी और ए का औसत 21। औसत बता रहा हूं सीधा, तो ए का मान, ए और बी का औसत का मतलब हो गया ए प्लस बी बटा 2, कितना है 20, तो ए प्लस बी का मान आएगा 40, तो ए प्लस बी बराबर 40, बी प्लस सी बराबर इसी प्रकार क्या हो जाएगा 38, सी प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, सी प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा 42, 21 दूना 42। इसी प्रकार अगर सभी का योग करूं तो देखो ए प्लस बी, यहाँ पे कर देता हूं, मार्कर बदल लेता हूं मैं, शायद ये थोड़ा फीका चल रहा है। अगर सभी का योग कर दूं तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए कितनी बार आ गया, 2 बार ए आ गया, 2 बार बी आ गया, 2 बार सी आ गया, यानी 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 40, 42 और 38। इन सभी का योग कर दें, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा ना, 120। अब यहां से 2 का उधर भाग जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 60, 2 का भाग दे देंगे ऐसे, तो कितना आ जाएगा 60। अब तीनों का योग 60 है, आपको पूछा है a का मान, तो मैं b प्लस सी घटा देता हूँ। b प्लस सी अपना कितना आया था, ये लिख देता हूँ, b प्लस सी है, ये a प्लस बी है और ये c प्लस है, तो b प्लस सी 38 आया था। अगर 60 में से 38 घटा दूं, b प्लस सी घटा दूं तो a का मान आ जाएगा, घटा देते हैं जी, 60 माइनस 38 तो कितना आ जाएगा 22, कितना आ जाएगा 22। इसी प्रकार अगर आपको पूछ ले b का मान तो a प्लस सी घट जाएगा, c पूछ ले तो a प्लस बी घट जाएगा। ये एकमात्र ऐसा प्रश्न है जो एक ही साल में एसएससी में 2 बार पूछा गया, शायद किसी बुक में मैंने अभी देखा था, तो बुक में ये रिलेटेड ऐसे। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा है, वहां पर ए बी सी संख्याएं नहीं दी, वहां पे वो बता दिया 3 व्यक्ति ए बी सी, उनकी आय एवरेज आय, ए बी की एवरेज, बी सी की एवरेज, सी ए की एवरेज, तो ए की आय, ये सेम ही प्रश्न था। इस प्रकार हो जाएगा, तो इस प्रकार क्वेश्चन भी आते हैं। तो अभी आपको कुछ क्वेश्चन बता दिए हैं, ध्यान रखिए पटवार के अंदर भी शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है और 1-2 एग्जाम्स में और भी पूछा गया है। तो ये एसएससी के जो क्वेश्चन होते हैं तो समझने वाली बात है, भी आसान क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन आसान हो जाएंगे अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हो, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो और आप मेहनत करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करवाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ टाइप लेके आएंगे। देखिए फॉर्मूला 1 था, वो कैसे बना, क्यों बना और उसको कैसे तोड़ा जा सकता है, कैसे फॉर्मूले को मोल्ड किया जा सकता है, सब मैंने बता दिया है। तो अब उसी फॉर्मूले से क्वेश्चन होने हैं, तो मैं उसी फॉर्मूले से अब बार बार नए नए तरीकों के क्वेश्चन करवा सकता हूँ। बस अगर पहला वीडियो देख लिया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात वैसे भी नहीं आएगी, तो नए नए तरीकों के क्वेश्चन करवा सकता हूँ। आज कुछ 5, 7, 10 तरीके जितने हुए हैं उतने हो गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कुछ तरीके और देखेंगे, ज़्यादातर बच्चों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ तरीके और देखेंगे और शायद हो सकता है 1 या 2 चैप्टर में आपका एवरेज का हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे नए आए हैं अपने चैनल पर, वो कृपया रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में जो घंटी वाला नोटिफिकेशन बेल है उसको दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, बार बार ये बात बोलता हूँ कि जो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कीजिए,
जितना ज़्यादा शेयर होगा, जितना ज़्यादा मान लो कमेंट होगा, या ऐसे बोल सकते हैं जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, फिर अपने पोलिंग करवाएंगे आपसे भी सर नेक्स्ट चैप्टर आपसे आप कौन सा करना चाहते हैं, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आप कौन सा करना चाहते हैं। तो वो पोलिंग के हिसाब से 3-4 का ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, जो आप चाहेंगे वो ही करवाएंगे। और दूसरी बात, हो सकता है अगर बहुत जल्दी अब अपना चैनल ग्रोथ करे तो अपने व्यवस्था करके लाइव क्लासेस भी दे दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कोशिश करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। गुड बाय।